अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिकेसी। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल बैलेंस। अच्छा, फ़िज़िकल बैलेंस होता क्या है? अच्छा, फ़िज़िकल बैलेंस जो है एक सिंपली एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मेजर करते हैं वेट को, आसानी के साथ हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इसमें ऐसे करते हैं कि हम एक नॉन अननोन वेट को हम मेजर कर रहे होते हैं विद नॉन वेट के साथ। यानी हम इसमें एक वेट हमारे पास अगर हमें नहीं पता, हम उसको मेजर कर रहे होते हैं एक अननोन वेट के साथ। ठीक है, यानी एक नॉन वेट के साथ हम कैसे मेजर कर रहे होते। अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते। हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या है? ओके, ये हमारे पास एक बीम है। दिस इज अ pan, दिस इज पिलर, ये हमारे पास है एडजस्टमेंट नॉब। ये हमारे पास स्केल है, यहाँ पर एक स्केल होती है छोटा सा। ठीक है, ये हमारे पास होती है बैलेंसिंग स्क्रू, यहाँ पर एक स्क्रू होती है। मैंने डायग्राम को फुल नहीं बनाया, जस्ट एज आप लोग को समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिए, इसको पूरा ये मुकम्मल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लेवलिंग स्क्रू होती है नीचे। ओके, ये बस प्लम लाइन है। सही। अच्छा, ये हमारे पास इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। हम फिज़िकल बैलेंस की हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल बैलेंस में हम करते क्या हैं। हम यानी किसी भी मास, किसी भी बॉडी के मास को मेजर करना हमारे लिए, यानी बॉडी के वेट को मेजर करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं एक नॉन मास के साथ। ठीक है, जो मास हमें पता हो, हम उस अननोन मास को हम नॉन मास के साथ, अननोन मास को अननोन मास टू नॉन मास। ठीक है, एक नॉन मास के साथ हम कंपेयर करते हैं और हम उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें उस अननोन मास का भी रिजल्ट पता लग जाता है थ्रू दिस बीम। ओके, हम इसको बीम कहते हैं और हम इसको फिजिकल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर द वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फिजिकल बैलेंस है, ये यूज होता है टू मेजर weight of an unknown object। ठीक है, एक अननोन ऑब्जेक्ट की वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास फिजिकल बैलेंस यूज्ड होता है। अच्छा, ये हेल्प करता है एन अदर ऑब्जेक्ट को विद नॉन वेट के साथ। ठीक है, यानी जो हमारे पास हमारे पास जो नॉन वेट है उसके साथ मेजर करता है। यानी हम एक पेन में हम ऐसे करते हैं, हम एक पेन में एक नॉन वेट रखते हैं। ठीक है, एक पेन में हम नॉन वेट रख रहे होते हैं जो कि हमारे पास पता होता है। नॉन वेट मीन्स जो हमारे पास मालूम होता है, नॉन मास। ठीक है, जिसका मास हमें मालूम होता है, हम उसको एक पेन में रखते हैं, दूसरे पेन में हम अननोन मास को रखते हैं और हम ईजिली उनका बैलेंसिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, थ्रू एडजस्टमेंट नॉब के साथ। तो तब हमारे पास क्या होता है, हमें ईजिली पता होता है उस अननोन ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है, अननोन ऑब्जेक्ट का वेट हमारे पास आसान से आ जाता है। अच्छा, हम क्या करें, अगर हमारे पास मैं आप लोग को डिक्टेट करती हूँ। ठीक है, कि इन ऑर्डर टू मेजर द वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम मेजर करें वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट जो कि हमें पता ना हो, यानी हम उसका वेट मेजर करें, वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन वेट इन वन पेन। अभी मैंने समझाया कि हम क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं एक ऑब्जेक्ट को
अननोन वेट, यानी जिसको हम जिस ऑब्जेक्ट का हम अननोन ऑब्जेक्ट का हम वेट फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस अननोन ऑब्जेक्ट को एक पैन में एडजस्ट कर लेते हैं, हम उसको एक पैन में रखते हैं, और जो नॉन वेट है इन वन पैन ऑफ द फिजिकल बैलेंस के, एंड द प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन वेट, ठीक है, और प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन वेट, यानी नॉन वेट जो कि हमें पता हो, जिस ऑब्जेक्ट का वेट हमें पता हो, वो हम प्लेस करते हैं इन अदर पेन में, ठीक है। और क्या करते हैं, अब हम इनका बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। द फिजिकल बैलेंस इज़ वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो फिजिकल बैलेंस है, ये हमारे पास एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी वेट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सेंसिटिव है, किस लिहाज से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिहाज से। अच्छा, ये होल सेटअप जो होता है ना, फिजिकल बैलेंस, ये जो पूरा फिजिकल बैलेंस का जो होल सेटअप है, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव ग्लास केस में हमारे पास ये प्रोटेक्टिव ग्लास में हमारे पास क्या होती हैं, ये इसका पूरा होल सेटअप यानी प्लेस्ड हुआ होता है, यानी हम इसको प्रोटेक्टिव ग्लास में रखते हैं। अच्छा, अब ये अगर हम इसको प्रोटेक्टिव ग्लास में ना रखें, तब क्या होता है, ये हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें इस तरह होता है, एक डस्ट पार्टिकल का भी एक अपना वेट होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल भी अगर इसमें पड़ जाए इस पेन्स पे, तो हम अगर अननोन वेट को नोन वेट के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है एक्यूरेट आने की बजाय उसमें क्या होता है, उसमें थोड़े एरर्स आ जाते हैं, यानी उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हम इसको पूरा जो है कवर किया होता है एक प्रोटेक्टिव ग्लास केस में, ठीक है। अच्छा, द वेट इन मिलीग्राम्स, सो दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर करेगा द वेट्स इन मिलीग्राम। अब जो है ये फिजिकल बैलेंस है, ये कैन मेजर करेगा द वेट्स को इन मिलीग्राम्स में। इस वजह से हम इसको प्रोटेक्टिव ग्लास में हम रखते हैं, हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास में रखते हैं, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास यानी मिलीग्राम्स में हमें आंसर देता है, ठीक है। इसका जो आंसर होता है वो हमारे पास मिलीग्राम्स में होता है, इस वजह से हम इसको प्रोटेक्टिव ग्लास केस में हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हम इसको उसमें रखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि measuring the mass of the body we write the help of the physical balance is not possible. अच्छा, this means that the physical balance used to given statement. अच्छा, एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास फिजिकल बैलेंस जो है, a physical balance can be measured to both mass and weight of an object, ठीक है। हमारे पास एक स्टेटमेंट है फिजिकल बैलेंस जो हमारे पास बहुत मास भी देता है और वेट भी देता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास असल में ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज फिजिकल बैलेंस हमें किसी भी चीज़ का मैस नहीं दे सकता। फिजिकल बैलेंस एक्चुअली हमारे पास फिजिकल बैलेंस जो होती है वो हमारे पास वेट देता है, ये हमारे पास मास नहीं देता, ठीक है, मास आंसर में नहीं दे रहा होता है, ठीक है। फिजिकल बैलेंस इज मोस्टली यूज टू कंपेयर वेट्स। अब ये हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास फिजिकल बैलेंस जो है ये हमारे पास मेजर करता है मास, हम ये नहीं कहेंगे कि फिजिकल बैलेंस हमारे पास मेजर करता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम कहेंगे ये कंपेयर करता है दो वेट्स को, यानी कंपेयरिंग करेगा, दो वेट्स को कंपेयर करेगा और इनका आंसर देगा वेट्स को, नॉट मास। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस जो इज मैनी यूज्ड इफ यू वांट टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये हम पास क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम मैनी यूज़ करेंगे, ओके। ये हम बस प्रिसाइज रीडिंग देगा, एक्यूरेट रीडिंग देगा किसी भी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। हमने पढ़ लिया कि ये मिलीग्राम्स में हम पास आंसर देता है, दैट्स वाई हम पास प्रिसाइज होगा, इसका आंसर भी प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, यानी सही आंसर देगा, एक्यूरेट का मतलब सही, ठीक है। तो इसलिए हम फिजिकल बैलेंस क्या होता है, ये हम बस प्रोटेक्टिव ग्लास केस में इसलिए रखा होता है क्योंकि ये मिलीग्राम्स में आंसर थे, और मिलीग्राम्स में जो आंसर होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है।
तो ये हमारी थी आज की कंप्लीट लेक्चर अबाउट फिजिकल बैलेंस। थैंक यू वेरी मच।